क्या 2025 में भी आप वही सेम मिस्टेक कर रहे हो अपनी डाइट और वर्कआउट में, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं? काफी टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए और अभी भी वही डाइट और वर्कआउट में कंफ्यूज हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में भी ऐसे बहुत सारे बिगनर्स हैं जो बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट, जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं आ पाते। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और हमारे साथ मिलकर फिट रहो। और आपके हर कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलती है, तो कमेंट जरूर कर दो। आप कुछ पूछ भी सकते हो, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। फर्स्ट मिस्टेक बिगिनर की ये है कि उनको लगता है स्टीरॉयड लेने से जल्दी बॉडी बन जाती है, क्योंकि सभी बिगिनर्स का माइंडसेट ये होता है कि उनको जल्दी बॉडी बनानी है, या तो कोई उनको सजेस्ट कर देता है या फिर वो अपनी मर्जी से लेना स्टार्ट कर देते हैं स्टीरॉइड्स। पर मैं आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जितने भी बिगिनर्स ये आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन लेने की सोच रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं जब भी आप आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हो अपनी बॉडी में, तो आपकी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन कैपेसिटी कम हो जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल स्पर्म डेवलपमेंट होती है, स्पर्म काउंट लो हो जाता है और यहाँ तक कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इतना ही नहीं, जब आप स्टेरॉइड यूज करोगे तो आपको कुछ शॉर्ट टर्म नुकसान देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से एंगर इशू, हेयर लॉस, एक्ने, मूड स्विंग्स, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा कि आपका हार्ट इनलार्ज हो जाएगा, किडनी और लीवर फेलियर हो सकता है, यहाँ तक कि आपको इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। तो स्टीरॉइड लेने के बाद और फिर जब उसको छोड़ोगे तो आपका 80% मसल लॉस हो जाएगा। फिर आप फिर से इसको लोगे तो वैसे करके आप इस लूप में फिर से फंस जाओगे और आप इसके एडिक्टेड हो जाओगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि आप एक हेल्दी डाइट और अच्छे वर्कआउट से भी एक अच्छी डिसेंट क्या बहुत ही सुंदर फिजिक बना सकते हो। और जो लोग आपको ये बोलते हैं कि स्टीरॉइड लेने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। बहुत सारे बिगिनर्स को भी यही लगता है कि बॉडी बनानी है तो प्रोटीन खाओ प्रोटीन, बट यही है उनकी अगली गलती कि वो इनिशियल लेवल पे ही बहुत ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने लग जाते हैं, जो कि उन्हें नुकसान भी दे सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है मसल का, पर मैं हर बिगिनर को यही बोलना चाहूंगा कि आप शुरू के 6 महीने तक तो 1 to 1.2 ग्राम तक पर केजी ऑफ बॉडी वेट खाओ, क्योंकि वही आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट भी होती है। आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी, बट अगर आप शुरू से ही बहुत ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने लग जाते हो तो वो आपकी किडनी और लिवर के लिए सही नहीं रहता। बिगिनर्स को स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा जरूरी होती है, प्रोटीन भी जरूरी होती है, पर स्ट्रेंथ की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपको मिलेगी कार्ब्स से, क्योंकि कार्ब्स आपकी फ्यूल है बॉडी के, तो कार्ब्स पे भी ध्यान दो। और आपको कार्ब्स घर की रोटी, चावल, आलू, दलिया, इन सब चीजों में मिल जाएंगे। इनिशियल लेवल पे उनके जॉइंट्स में पेन आ जाती है, तो ध्यान दे गुड फैट्स खाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो प्रोटीन छोड़ के, प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट प्रोटीन छोड़ के आप कार्ब्स, प्रोटीन, गुड फैट्स ऐसे कर सकते हैं शुरू में। आई एम श्योर ये वाली मिस्टेक आप भी करते होंगे कि जिम जाना स्टार्ट किया नहीं और बहुत सारे सप्लीमेंट ऐड कर लेते हैं, 4 तरह के, BCAA, क्रीटेन, वेप, गेनर ले लेते हैं, सब ले लेते हैं। तो सबको वो होता है कि जल्दी से जल्दी बॉडी बनानी है हमें भी, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इनिशियल जो 4 से 5 महीने होते हैं आपके, उनमें आपको किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती, घर पे बना हुआ खाना ही आपको जरूरी होता है उन 4 से 5 महीने तक। बट ये हो सकता है कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप उसी खाने में थोड़ा सा पनीर और सोया ऐड कर सकते हो, और नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स, चिकन वगैरह ऐड कर सकते हो अपनी 4 से 5 महीने की डाइट में। अगर आप 4 से 5-6 महीने आपको हो गए हैं तो आप एक अच्छी ब्रांड का वे प्रोटीन यूज कर सकते हो। बट आपने बेसिक सीख लिया, अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स चेक कर लिया, सारे बेसिक्स आपको आते हैं, तो आप एक क्रीटीन भी ऐड कर सकते हो 6-7 महीने के बाद। करना ना करना मर्जी तुम्हारी है, मेरा काम बताना है सिर्फ। तो आपको सारी चीज़ें आ गई अच्छे से, तो आप क्रीटीन, प्री वर्कआउट, मल्टीविटामिन, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो चाहो तो बाद में। बट मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना जाके, मैं क्या बोलता हूँ कि 3 साल तक मैंने कोई वे यूज़ नहीं की थी। 1 महीना हुआ है मेरे को वे प्रोटीन यूज़ करते हुए। बिना सप्लीमेंट्स के भी अच्छी बॉडी बन जाती है, बस ये चीज़ों को कन्वीनियंट कर देते हैं। बिगिनर्स को भी यही बोला जाता है ना कि दिन में 5-6 लीटर पानी पीना चाहिए। तो यही है हमारी नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत सारे बिगिनर करते हैं, जरूरत से ज्यादा पानी पीना। तो दिन में 5-6 लीटर पानी पीने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ओवर हाइप्ड है। तो 5-6 लीटर पानी पीने वाला कॉन्सेप्ट है वो किसी भी बिगिनर को नहीं करना चाहिए। जब आप इतना ज्यादा पानी पीते हो, जब आपकी बॉडी में ज्यादा पानी जाता है, तो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी हो सकता है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोनेट्रेमिया, जिस वजह से आपकी बॉडी को नुकसान भी हो सकता है। हमको पता है हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी एक नॉर्मल इंसान को 2.5 से 3, 3.5 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए। और 19-20
ऊपर नीचे हो सकता है सबकी बॉडी कंडीशन पे। अब आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको पानी को एक ही बारी में सारा ये ख़त्म नहीं कर देना है, धीरे धीरे सिप सिप करके हर मील के बाद पीना है जैसे। और ये भी ध्यान रखना है कि हर मील के जैसे आप आधे घंटे तक गैप दो, मील के तुरंत बाद ना पी लो, नहीं तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी या फिर स्लो हो सकती है डाइजेशन। तो आधे घंटे बाद 40 मिनट बाद मील के आप थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हो। नेक्स्ट मिस्टेक हमारी ये है कि नॉट ट्रेनिंग योर एब्स, कि बिगिनर्स को लगता है या फिर उनको बोला जाता है कि एब्स ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले बाकी मसल बना लो, बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, चेस्ट और लेग्स, ये सारे मसल बना लो फिर एब्स बनाना। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एब्स को भी आपको उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना आप बाकी मसल्स को देते हो इनिशियल लेवल से ही। क्योंकि एब्स बनाना का ये मतलब नहीं होता कि एब्स को विजिबल करना, एब्स एक मसल है, बाकी मसल्स की तरह आप इसको भी ट्रेन करो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ के लिए। और कोर स्ट्रेंथ तुम्हें अभी पता नहीं लगेगी स्टार्टिंग में, जब तुम थोड़े इंटरमीडिएट तक लेवल पहुंच जाओगे तो तुम्हें कोर स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस फील होगी कि हाँ यार मेरा कोर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता। तो क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी है जिनमें आपको कोर स्क्वीज़ करना पड़ता है, पूरा अच्छे से टाइट करके ही आप वो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो। बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज होती है जिसमें कोर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कोर पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो इनिशियल लेवल से ही। कोर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपके लिए बाकी वर्कआउट करना भी बहुत ईजी हो जाएंगे। जब आप एब्स करना स्टार्ट करोगे तो कोई आपको बोल रहा है एक दिन अपर एब्स कर लो, एक दिन लोअर एब्स कर लो, तो वैसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप अपर करोगे तो लोअर भी ट्रेन होंगे, लोअर करोगे तो अपर भी ट्रेन होंगे, क्योंकि एक पूरा कनेक्टेड मसल है, ठीक है। तो आप एक कमेंट छोड़ दो कि एब्स ट्रेनिंग पे कोई वीडियो देखनी है तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो एक कमेंट ज़रूर कर देना। बढ़ते हैं अपनी लास्ट मिस्टेक की तरफ। अच्छा, ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं शेक बनाने जा रहा हूँ। तो अगली गलती यही है कि ईटिंग टू मच, कि बिगिनर लेवल पे सबको बोलते हैं कि कैलोरी सरप्लस करनी है, बहुत ज़्यादा खाना है, ठीक है। तो वैसा नहीं होता, क्योंकि बिगिनर लेवल पे इतना ज़्यादा उनका एपेटाइट नहीं होता, तो वो कैलोरीज को किसी भी लिक्विड फॉर्म में पीना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता होगा, कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करने का सबसे ईजी तरीका है लिक्विड कैलोरी कंज्यूम करना। बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कैलोरी सरप्लस करने के लिए लिक्विड कैलोरी कंज्यूम करने लग जाते हो तो आपको परफेक्ट आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आप एक्सेस कैलोरी सरप्लस में चल जाओगे। और बिगनर लेवल पे आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा यूज टू नहीं होती कैलोरी सरप्लस की, और बॉडी उस कैलोरी सरप्लस को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, और डाइजेस्ट नहीं करेगी तो दिखती सी बात है वो यूज भी नहीं कर पाएगी, और जो भी आपका मसल बिल्डिंग या वेट गेन करने का प्रोसेस है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। और इनिशियल डेज में एटलीस्ट 6 मंथ तक आप कोशिश करो कि आप सॉलिड फूड से कैलोरीज कंज्यूम करो, खा के, ना कि लिक्विड कैलोरी कंज्यूम करके। और हमेशा कोशिश करो तुम वेइंग स्केल लेके, सस्ता आ जाता है वेइंग स्केल, में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, 300-400 का 2 साल से चल रहा है मेरा वेइंग स्केल, तो वो तुम 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और कोशिश करो कि तुम मेजर करके ज़्यादातर फूड खा पाओ, तो तुम्हें एटलीस्ट पता लगेगा कि तुम्हारी बॉडी में क्या जा रहा है और कितनी कैलोरी सरप्लस करनी है, ताकि तुम एक्सेस ना करो। और जब भी कैलोरी सरप्लस करने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे कैलोरी सरप्लस करो, ताकि आपकी बॉडी उसको यूज टू हो जाए। अगर फिर भी आपको दिन में लिक्विड कैलोरी कंज्यूम करनी है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, जो कि मैं अभी अभी सीखा हूँ। जैसे आप एक शेक बना रहे हो, तो मेरा शेक जैसे 1000 कैलोरीज का बनता है, तो आप उस शेक को बिल्कुल ही हाफ कर दोगे। जितनी भी सारी क्वांटिटी वाली चीज़ें हैं उन सबको हाफ करके डालोगे, तो वो 1000 कैलोरी से 500 कैलोरीज तक का शेक बनेगा, जो कि मैं ऐसा कभी नहीं करता था और मैं ब्लोटिंग होती रहती थी मुझे। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी, और एक कमेंट ज़रूर कर देना, आपके कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलती है। और जब मैं व्लॉग बनाता हूँ तो छोटे जो कमेंट्स होते हैं मैं उनके रिप्लाई अपने व्लॉग में ही कर दूंगा। अब बट अगर कोई सीरियस कमेंट होता है तो उस पर अलग टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। मुझे पता है वीडियो बहुत लेट आई है, बट एज़ यू नो कि काम चल रहा है, तो बट मैंने कोशिश की बहुत टाइम बाद वीडियो लाने की। मेरे को जिम का भी टाइम कम ही मिलता है, बट ठीक है, मैं भी काफ़ी चीज़ें इन दिनों में सीखा, तो कोशिश करूंगा मैं वीडियो में आपको बताऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और बेल आइकन दबा दो, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डिस्क्रिप्शन या चैनल पर जाके देख सकते हो। मैं मिलता हूं जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।